अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम पार्टनर करार दे दिया है। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी में बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ मस्बत और फाल किरदार से पूरी दुनिया मुतरिफ है। पाकिस्तान ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की और दर्जनों को हलाक किया। दर्जनों कोरेला ने कहा कि 2024 के आगाज से आज तक पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में 1000 से ज्यादा दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 700 सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद, 2500 से ज्यादा जख्मी हो चुके। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमेरिका को कई अहम कामयाबियां दिलवाईं। दहशतगर्द ग्रोह पाक अफगान सरहदी पट्टी में सरगर्म है। जनरल कोरेला ने कहा कि हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखना होंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर भारत से ताल्लुक हो तो पाकिस्तान से नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर अमेरिका को मुज़ाकरात के लिए भारत को कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो बुलाएंगे। पाकिस्तान और भारत का अमन दुनिया के मफाद में है। भारत की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और हम अमन कायम करके ही रहेंगे। बिलावल भुट्टो की लंदन में पार्लिमानी वफ़द के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी समेत हर मसला बातचीत से हल हो सकता है। पानी बंद करने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। हालिया जंग ने बता दिया कि पाकिस्तान हर मैदान में भारत को हराने की सलाहियत रखता है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा उनकी सलाहियतों का एतराफ़ है। भारत सिखों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। दिल्ली सरकार को बैरून मुल्क दहशतगर्दी ख़त्म करना होगी। हर चीज़ कर्ज लेकर कर रहे हैं, मालिक गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। कर्जा लेकर ही काम करना है तो खसारा ही होगा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो टैरिफ रिफॉर्म्स करना होंगी। इस्लाहात के जरिए मुल्क को मुआशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ देना है। गुज़िश्ता बरस टैक्स लगाने पड़े, आलमी इदारे हमारी बात नहीं सुन रहे थे। 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी को ख़त्म किया गया। कस्टम ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा। बिजली बिलों पर कोई सरचार्ज नहीं लगाया गया। हुकूमती अखराजात में कमी होनी चाहिए। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 2016 से इजाफा नहीं हुआ। हर साल पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में 5 या 5.5% का इजाफा होना चाहिए। कुछ हमारी फिस्कल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी। सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है कि वेयर डू वी वांट टू टेक द सैलरी क्लास, डिफरेंट स्लैब्स, ऑल्सो एट द हाइस्ट लेवल ऑफ दैट सैलरी क्लास। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उस पर बहुत बात हो रही है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि इसमें टैक्स लायबिलिटी हैज़ नॉट बीन लेसेंड। हुकूमत का कम से कम उजरत न बढ़ाने का फैसला मौजूदा सतह पर बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मानते हैं तनख्वाहदार तबके पर हद से ज़्यादा बोझ पड़ा, जितना रिलीफ दे सकते थे वो दिया। पेंशन और तनख्वाह को महंगाई के साथ लिंक करना है। जिन शोबों में इजाफी बोझ पड़ा, मौका मिलते ही उन्हें रिलीफ देंगे। स्टेट बैंक के साथ अपने घर बनाने वालों के लिए कर्ज स्कीम लेकर आ रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ज़रूरी शोबे पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। ज़राअत और लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए सूबों से मिलकर काम करेंगे। छोटे किसानों को कर्जे दिए जाएंगी। सूबा की मुशावरत के बगैर कोई काम नहीं होगा। चेयरमैन FBR ने कहा कि ज़राअत पर टैक्सेस का निफाज IMF का बेंच मार्क था। वज़ीर आज़म ने आलमी इदारे से बात करके टैक्स न लगाने का फैसला किया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मई में रिकॉर्ड 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात मुल्क भेजी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तरसीलात अप्रैल के मुकाबले में 16% ज़ायद हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 91 करोड़ 39 लाख डॉलर भेजे। UAE से 75 करोड़ 42 लाख डॉलर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इजहार इत्मीनान, कहा कि तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियों पर समंदर पार पाकिस्तानी इसके बड़े एतमाद का सबूत है। विफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा।
इंडेक्स पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स का संग मेल अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 2,328 पॉइंट्स के इजाफे से 1,24,352 के रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी, सरमायाकार का आवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। मुल्क की मौशी तरक्की का सफ़र शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की कैदखाने से वापसी और तरक्की का सफ़र एक मौजज़ा है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद। कहते हैं कि माली मराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़मरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज़्ज़त व आबरू उन्हीं की मरहून मिन्नत है। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम ने वफाकी बजट को किसान दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने नफा बख्श फसलों को शदीद बहरान से दो चार कर दिया। किसानों को नज़रअंदाज करके मईशत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। किसान से दुश्मनी दर हकीकत पाकिस्तान से ही दुश्मनी है। कपास की पैदावार 34% कम हो गई है। मकई की पैदावार 14% नीचे चली गई। गंदम की पैदावार में भी कमी है। गन्ने की फसल भी हुकूमती पॉलिसियों की इज्जत में पाकिस्तान में ज़राई बहरान पैदा हो रहा है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ये तासुर ख़त्म करना होगा कि पंजाब की सिख जमात की जागीर है। पंजाब हुकूमत का ये रवैया मतकबराना और सियासी हक तलफियों पर मबनी है। नून लीग पंजाब के मैंडेट की दाई है तो बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाती? पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा? पंजाब में बल्दियाती निज़ाम की बहाली इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली अवाम का हक है। शर्जील मेमन ने कहा कि पंजाब हुकूमत का तकसीम दर तकसीम की सियासत को हवा देना अफसोसनाक अमर है। पीपल्स पार्टी विफाकी जमात है। निचली सतह पर जवाबदेह निज़ाम मौजूद होने पर हम खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते। तकब्बुर और गरूर से भरे वो लोग हैं जो मुसलसल इक़्तिदार में हैं और कारकर्दगी उनकी ज़ीरो है। वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान की तारीख में अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरीम नवाज़ पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब है। मरीम नवाज़ से मुकाबला कारकर्दगी पर करें। जलने, कुड़ने और बयानबाजी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मरीम नवाज़ के तर्ज़ हुकूमत के दीवाने तो सिंध के लोग भी हैं। सिंध के मतकब्बर लोगों को सूबे के अवाम पर रहम खाना चाहिए। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। जिस जमात के पंजाब के सूबाई हल्कों में 400 वोट हैं और यूनियन काउंसिल से 50 वोट निकलते हैं, जल्द ही उनका इम्तिहान भी आने वाला है। पंजाब हुकूमत का नए माली साल का बजट 16 जून को पेश करने का फैसला। 1200 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी ने ड्राफ्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को पेश कर दिया। 1412 तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए रखे गए। 1353 नई तरक्याती स्कीमें भी शामिल। वज़ीर आला लोकल रोड प्रोग्राम ब्लॉक के लिए 100 रुपए रखने की तजवीज़। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए 75 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। अमारात के सदर अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात गैर ज़िम्मेदाराना करार देकर मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहे। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। बयानिया नाकाम फौजी मुहिम के बाद की मायूसी की अक्कासी है। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अमन, मज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है। किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय क़यादत पाकिस्तान से मुताल्लिक जुनून तक करे। तारीख बुलंद आवाज़ वालों की नहीं, दानाई से काम लेने वालों को ही याद रखती है।
मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी, इंसानों के साथ चरिंद परिंद भी बेहाल। रावलपिंडी, गुजरावाला, लाड़काना, डस्का का पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। डेरा गाजी खान का दर्जा हरारत 47, दादू सक्खर 46, पेशावर का 39 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर का पारा 46 डिग्री। गर्मी की शिद्दत 49 डिग्री महसूस की जा रही है। कराची में भी गर्मी, दर्जा हरारत 33 डिग्री हो गया। चीन और अमरीका के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में मुआहदे की इब्तदाई तफसीलात बता दी हैं। कहा कि मुआहदे की मंजूरी अमरीका और चीन के सदूर देंगे। मुआहदे के तहत अमरीका को दरकार मादनियात चीन फौरी फराहम करने का पाबंद होगा। अमरीका भी चीन को दरकार अशिया फराहम करेगा। अमरीकी तालीमी इदारों में चीनी तलबा बगैर रोक तालीम हासिल कर सकेंगे। सदर ट्रंप के मुताबिक मुआहदे के तहत अमरीका को कुल 55% टैरिफ मिल रहा है, चीन को 10% टैरिफ हासिल होगा।